मजबूती की झंकार थिरकती जिसके मन में, स्वस्थ रूपी पेड़ पनपे उसके तन में। पहनकर आलस का चोला जो आगे बढ़ता है, दूसरों की देख विजय बस हाथ मलता है। छोटा सा है जीवन, इसमें कुछ काम बड़े तू कर जा। पूजा से कहीं अधिक बड़ा है अच्छी कर्मों का दर्जा। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल BHU स्टडी कैपिटल में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे MA में अब तक जो भी मॉक टेस्ट हुए हैं, टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हुई है, उसमें रैंकर्स के बारे में। जो हमारे टॉप 8 रैंकर्स हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम सब देंगे लेकिन सबका एडमिशन नहीं होगा। जिनकी रैंक अच्छी होगी, जिनके मार्क्स अच्छे होंगे, एडमिशन तो सिर्फ उनका ही होगा और चर्चे उनके ही होते हैं जिनकी रैंक सबसे ज़्यादा बेटर होती है, जो टॉप 10 में होते हैं, और सबसे अच्छा जो ऑल इंडिया रैंक जिसकी 1 होती है। तो उसी तरह से तो टेस्ट तो बहुतों ने दिया है, लेकिन यहाँ पर बात हम करेंगे अच्छे रैंकर्स की, जिनके मार्क्स अच्छे हैं और जिनसे हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपनी ये पोजीशन यहाँ, जैसे यहाँ उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है, जिस तरीके से ये पोजीशन वो अपनी BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी कायम रखेंगे और BHU स्टडी कैपिटल का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। और जिन लोगों को लगता है कि मेहनत करने के बावजूद उनका नाम यहाँ पर नहीं है और वो सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा पक्षपात हो रहा है, तो ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। आप इन चीज़ों को सोचने के बजाय अगर तैयारी पर ध्यान देंगे तो शायद वो बेहतर होगा। तो हमें अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहिए। जहाँ हमारी कमी है, जिसकी वजह से हम पीछे रह जा रहे हैं, उस चीज़ को हमें बेहतर करना चाहिए, ना कि हम दूसरों को देखें और थोड़ा सा जलसी हो, या फिर जो वीडियो बना रहा है या जो कुछ कर रहा है उसको ही आप कहें कि कुछ ऐसा पक्षपात हो रहा है। बिल्कुल कुछ नहीं है। जो आप नंबर लाते हैं वो हम आपको एकदम सेम सब कुछ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें, तो आप उस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट 5 की। यहाँ पे जैसे आपको पता है कि 5 मॉक टेस्ट हुए हैं, तो उन 5 के जो रिज़ल्ट हैं हम वो यहाँ पर आपको बताएंगे और आप उसको देखिए, उसमें ढूंढिए, शायद आपका नाम हो यहाँ पर। 8वें नंबर पे हम देखते हैं प्रिया, रजनी प्रिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप टॉप 8 में 8वें नंबर पर हैं और आप अपनी रैंक और अच्छी करिए, आपसे हम यही उम्मीद रखते हैं। 7वें नंबर पे जैसा कि हम देख सकते हैं न्यू बैच, उन्होंने अपना नाम शायद कुछ अपनी प्राइवेसी की वजह से यहाँ से हटा लिया है, और उनकी प्राइवेसी हम मेंटेन करते हैं। और जो भी इस नाम का जो भी शख्स है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप 7वीं पोजीशन पर हैं और आप अपनी रैंक को और बेहतर कर सकते हैं। 6वें पे हम देखते हैं सयानी जी को, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप 6वें स्थान पर हैं और आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आपकी पोजीशन और बेहतर हो और आपका प्रदर्शन, जिस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर जो है, वो परफॉर्मेंस आप BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी कायम रखेंगी। 5वीं पर हम देखते हैं प्राची मिश्रा जी। प्राची जी, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हमारे टॉप 8 में 5वीं स्थान पर हैं, आपकी जो रैंक है वो 5th है, और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस जो है वो BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी कायम रखेंगी। 4थी पोजीशन पे हम देखते हैं शीला ठाकुर, आपको भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप 4थी पोजीशन पर हैं और आप अपने लक्ष्य से थोड़ी ही दूर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी ही अपने लक्ष्य पे पहुँचें और अपनी रैंक को और बेहतर करें। उसके बाद हम बात करते हैं अपने टॉप 3। हम तो रैंक तो सबकी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर हम चर्चा उन लोगों की करेंगे जिनकी रैंक ज़्यादा अच्छी है। तो टॉप 3 में हम देख सकते हैं दिशानी मुखर्जी। दिशानी जी, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आप टॉप 8 के टॉप 3rd में 3री पोजीशन पर हैं और आप अपनी ये पोजीशन और बेहतर करके BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम में BHU स्टडी कैपिटल का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। आपसे हमें पूरी उम्मीद है इन चीज़ों की। दूसरे रैंक पे हम देखते हैं आंचल। आंचल, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी रैंक इसी तरीके से बनाए रखेंगी, कायम रखेंगी BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी, और वहाँ आखिर पता चले किसमें कितना है दम, तो आप अपने दम को वहाँ कायम रखेंगी। और पहले रैंक पे हम देखते हैं अनन्या श्री। अनन्या, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और अनन्या के नाम की जो मिथ्या है उस चीज़ को आपने मिटाया है, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।
और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपकी रैंक 1 यहाँ पर है, उसी तरीके से ये रैंक आपके इंग्लिश के एमए के एंट्रेंस में भी रैंक 1 आपको हासिल हो और आप अपने जीवन की हर उन बुलंदियों को पा सकें जिनकी आप हकदार हैं, और इसी तरीके से BHU स्टडी कैपिटल का नाम आप रोशन करते रहें। ठीक है, तो ये था हमारा मॉक टेस्ट 5 का रिज़ल्ट। इसके आगे हम देखते हैं मॉक टेस्ट 4। तो मॉक टेस्ट 4 में थोड़ी सी उठापटक हुई है। टॉप 3 रैंक के अलावा नीचे रैंकर्स जो हैं उसमें कुछ नए लोग ऐड हुए हैं, कुछ लोग निकले हैं। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइट है। तो फाइट को आप देख रहे हैं कि जब इतने लोगों में बस 1-2 नंबर थोड़े से आगे नंबर से आगे पीछे हो रहे हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या हालत होती होगी। चलिए खैर, तो हम शुरू करते हैं अपने 8वीं रैंक पे प्राची मिश्रा। प्राची मिश्रा, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी रैंक को और बेहतर करके और BHU स्टडी कैपिटल का नाम BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़रूर रोशन करेंगी। 7वें पे हम देखते हैं अतुल चौधरी। अतुल जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप 7वें स्थान पर हैं और अपनी ये पोजीशन जो है आप कायम रखेंगे BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी, और BHU स्टडी कैपिटल का नाम ज़रूर रोशन करेंगे आप। 6वें पे हम देखते हैं आस्था मिश्रा जी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी पोजीशन इसी तरीके से और बेहतर होती रहे और आपकी जो परफॉर्मेंस यहाँ पर है उसी तरीके से परफॉर्मेंस जो है आपकी BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी हो। 5वें स्थान पे हम देखते हैं देवुलीना। आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और इसी तरीके से आप अपना प्रदर्शन, आप अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर करते रहिए और BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपना परचम ज़रूर फहराइए। 4थे स्थान पे हम देखते हैं शीला ठाकुर। शीला जी, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप 4थी पोजीशन पर हैं और आप अपने लक्ष्य से थोड़ा सा दूर रह जा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही उसको अपने लक्ष्य से मिल लेंगी, ज़्यादा दूरी नहीं रहेगी, और आपको शुभकामनाएं। इसी तरीके से अपने स्थान को, अपनी पोजीशन को और बेहतर करते रहिए और हमारे चैनल BHU स्टडी कैपिटल का नाम आप रोशन करिए। इसके बाद हम देखते हैं टॉप 3 रैंकर्स हमारे कौन से हैं। तो तीसरे पर हम देखते हैं अनन्या। अनन्या, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने अपनी रैंक मेंटेन रखी है और उम्मीद की जाती है आपसे कि इसको आप हमेशा मेंटेन रखें, और आपसे बहुत सारी आशाएं हैं हमें, तो उन आशाओं को ऐसा ना हो कि आप इग्नोर कर दें, लेकिन आप अब हमारी आशाओं को ज़रूर पूरी करें। आपसे हम इतनी उम्मीद रखते हैं, और जिस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर है, फ़िलहाल तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ही चल रही है और इस बेस पर हम कह सकते हैं कि आप BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रखेंगी। दूसरी पोजीशन पे हम देखते हैं दिशानी मुखर्जी। दिशानी, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जो पोजीशन है उसी तरीके से कायम रखेंगी BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी। एंट्रेंस एग्ज़ाम तो बहुत देंगे, लेकिन रैंकर जो है टॉप रैंक में आपका नाम हो, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं, और BHU स्टडी कैपिटल का नाम आपको ही रोशन करना है। जो हमारे टॉप 3 रैंकर्स हैं, हमें आप लोगों से ही ज़्यादा उम्मीदें हैं। और पहले रैंक पे हम देखते हैं आंचल। तो आंचल, आपने अपनी रैंक को मेंटेन किया है, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी की है, तो इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप अपनी इस रैंक को हमेशा मेंटेन रखें और आपकी जो परफॉर्मेंस है इसी तरीके से BHU में भी रहे, BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी रहे। और मैंने आपसे पहले ही बोला कि देखिए ज़रा किसमें कितना है दम, इस गाने को हमेशा अपने दिमाग में बैठाए रखें, और जब ये हो तो आप वहाँ पर सामने खड़ी हो। एक गर्ल गैंग कह सकते हैं कि हमारी जो गर्ल गैंग है वो हमेशा रॉक कर रही है, तो गर्ल गैंग से हम अपनी यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से वो BHU में भी हमेशा रॉक करती रहे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट 3 की। मॉक टेस्ट 3 में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 8वें नंबर पे आपको दिख रही हैं आस्था जी। आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी रैंक हमेशा मेंटेन रखिए इसी तरीके से। 7वें पोजीशन पे हम देखते हैं अतुल चौधरी। अतुल जी, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और आप अपनी पोजीशन को इसी तरीके से बेहतर रखिए। और 6वीं पोजीशन पे हम देखते हैं पावा जी को। आपका जो भी शुभ नाम हो, और अगर आप अपने नाम को देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं कि आपके ही बारे में चर्चा हो रही है कि आपने अपना नाम, हो सकता है अपनी कुछ प्राइवेसी मेंटेन रखने की वजह से ऐसा रखा हो, और अगर आपका वास्तविक नाम ये है तो इस अपने शब्दों के लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं।
खैर आपकी पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छी है और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप अपने स्थान को, आप अपनी पोजीशन को कायम रखें BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी और BHU स्टडी कैपिटल का नाम आप रोशन करें। 5वीं पोजीशन पे हम देखते हैं देबोलीना। देबोलीना, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने अपनी जो रैंक है वो मेंटेन रखी है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो भी अब तक मॉक टेस्ट हो रहे हैं, कुछ बच्चे ऐड हो रहे हैं, कुछ बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अपनी रैंक छोड़ी नहीं है, जो अपनी रैंक को मेंटेन करके रखे हैं टॉप 8 में, चाहे वो फर्स्ट पे हो या थर्ड पे हो। लेकिन 1-2 नंबर से आगे पीछे वो हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जो मेहनत होती है वो तो करनी चाहिए, बाकी जो परिणाम है वो तो ईश्वर के हाथ में है। आप अपने कर्म करिए, उसके बाद फल तो हमेशा अच्छा ही मिलेगा। 4थे पोजीशन पे हम देखते हैं शीला ठाकुर। शीला जी, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने भी अपनी पोजीशन मेंटेन कर रखी है और उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आप BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी अपनी पोजीशन को मेंटेन रखें। 3rd रैंक पे हम देखते हैं आंचल। आंचल जी, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आपकी रैंक जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं वो रैंक हम BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी देखें और BHU स्टडी कैपिटल का नाम आप हमेशा रोशन करते रहें इसी तरीके से। और दूसरी पोजीशन पे हम देख सकते हैं अनन्या श्री जी को। अनन्या, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी ये जो रैंक है उसको कायम रखें BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी और आपका प्रदर्शन इसी तरीके से बेहतरीन होता जाए। तो आपसे हम इतनी कुछ बातें कहना चाहेंगे। और फर्स्ट रैंक पे हम देख सकते हैं दिशानी मुखर्जी। दिशानी, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप फर्स्ट रैंक पे हैं और हाँ, हम आपसे ये आशा करते हैं कि आप लोगों ने जो अपनी रैंक को जिस तरीके से मेंटेन कर रखा है उसी तरीके से आप BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी अपनी रैंक को मेंटेन किए रहें। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मॉक टेस्ट 2 का रिज़ल्ट ये क्या हमें सुनाता है। 8वें नंबर पे हम देख सकते हैं पवा जी को। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपकी रैंक हमेशा इसी तरीके से अच्छी होती रहे। जिस तरीके से आपने अपना स्थान बनाया है उसी तरीके से आप BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी जो कुछ बच्चे होंगे MA इंग्लिश के एंट्रेंस के लिए, आप उनमें भी अपना स्थान बना पाएँ। 7वें पे हम देखते हैं अतुल चौधरी। अतुल जी, आप एक बार आ रहे हैं, एक बार जा रहे हैं। हम आपसे ये आशा करते हैं कि आप अपनी पोजीशन को मेंटेन बनाए रखिए। जहाँ पर आप हैं उससे ऊपर जाइए, या हो सकता है अगर कोई दिक्कत हो तो एक कदम नीचे आ जाइए। ये ना कि आप उस जगह को ही छोड़कर चले जाइए। आपसे उम्मीद करते हैं हम कि आप अपनी पोजीशन को मेंटेन रखेंगे। और 6वीं पोजीशन पे हम देखते हैं शीला ठाकुर। शीला जी, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने अपनी पोजीशन अब तक मेंटेन रखी है और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से मेंटेन रखें। और इस वक्त हम देख सकते हैं कुछ नए नाम भी, जैसे कि 5वें पोजीशन पर हम यहाँ पे देख रहे हैं आकाशदीप। आकाशदीप, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने अपनी पोजीशन, नई पोजीशन जो है यहाँ पर बनाई और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी इस पोजीशन को मेंटेन रखेंगे। जैसा कि आपने यहाँ पर अपनी पोजीशन को बनाया है इन बच्चों के बीच में, उसी तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी अपनी पोजीशन आप बनाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं 4थे पर सौम्याजीत चौधरी। आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने लक्ष्य से थोड़ी सी दूरी पर हैं और आप जल्द ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और जल्दी से आप MA की क्लासेस करें, हमारे प्रोफेसर से मिलें और वहाँ पर देखें कि क्या माहौल है BHU का। और 3rd रैंक पे हम देखते हैं जो हमारे टॉप 3 रैंकर्स हैं। 3rd पर हम देखते हैं आंचल। आंचल, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हमारी ये कुछ 3 वीर योद्धाएं हैं जिन्हें हम कह सकते हैं हमारी वीर नारियां हैं, हमारी गर्ल गैंग है जो रॉक कर रही है। इन्होंने अपनी पोजीशन हमेशा एक अच्छे रैंक पर मेंटेन रखी है और आपसे हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से अपनी पोजीशन को BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी मेंटेन रखें। 3rd पोजीशन में हम देखते हैं आंचल जी को। आंचल जी, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरीके से आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। दूसरी पोजीशन पे हम देखते हैं दिशानी मुखर्जी। दिशानी जी, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह आप हमेशा आगे बढ़ते रहें और आपकी जो भी सपने हैं जिनके आप हकदार हैं वो आपको ज़रूर मिले और BHU स्टडी कैपिटल का नाम तो आपको रोशन करना ही है। पहली पोजीशन पे हम देखते हैं अनन्या श्री। अनन्या, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और हम आपसे यही आशा करते हैं कि जिस तरीके से आपने पोजीशन अपनी यहाँ मेंटेन रखी है उसी तरीके से आप अपनी पोजीशन उन हज़ारों बच्चों के बीच में भी मेंटेन रखेंगी और वहाँ पर भी पता चलेगा कि हाँ, BHU स्टडी कैपिटल में पढ़ने वाली लड़की अनन्या ने इंग्लिश के MA के एंट्रेंस में फर्स्ट रैंक लाई है। तो इसी तरीके से कुछ आशाएं हम आपसे कर रहे हैं, तो हमारी आशाओं पे आप खरे उतरे तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा।
उसके बाद हम बात करते हैं मॉक टेस्ट 1 की। मॉक टेस्ट 1 में 8वें नंबर पे हम देखते हैं शीला ठाकुर। शीला जी, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने अपनी पोजीशन जब बनाना शुरू की थी तो आपको याद होगा कि किस तरीके से आपने लड़ाइयाँ की थी, तो इसीलिए मॉक टेस्ट फर्स्ट को थोड़ा सा नीचे रखा गया है। 7वें नंबर पे हम देखते हैं अतुल चौधरी। अतुल जी, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और इसी तरीके से थोड़ी सी अपनी पोजीशन को और बेहतर करें। जब आप आ ही रहे हैं तो अच्छे से आ ही जाए, ये ना कि आए जाएँ। तो आपका हम बिल्कुल स्वागत करते हैं टॉप 10 रैंक में और इसी तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप अपने प्रदर्शन को BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी कायम रखेंगे। 6वें नंबर पे हम देखते हैं सौम्या जी चौधरी को। आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपसे हम यही आशा करते हैं कि आप अपनी जो रैंक है उसको थोड़ा सा मेंटेन बनाएं, क्योंकि आप लोग का जो प्रदर्शन है वो कुछ ही मॉक टेस्ट में दिख रहा है, उसके बाद न जाने क्या हो गया, आप कहाँ खो गए, इस तरीके की घटनाएँ हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पोजीशन को और बेहतर करेंगे और इसी तरीके से आप मेंटेन रखेंगे हर मॉक टेस्ट में, हर टेस्ट सीरीज़ में और BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी। 5वें नंबर पे हम देखते हैं आकाशदीप। आकाशदीप, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और उसके आपसे हम बस यही आशा करेंगे कि आप अपनी जो रैंक है उसको मेंटेन किए रहें और आना जाना ना लगा रहें। स्वागत है, तो एक बार आ जाइए टॉप 10 रैंक में और फिर हमेशा यहीं रहिए। उसके बाद हम देखते हैं 4थे स्थान पे आंचल जी। आंचल जी, आपका प्रदर्शन अब तक काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है। हम आपसे बिल्कुल पूरी आशा लगा के रखें कि आपका जो प्रदर्शन यहाँ पर हम देख रहे हैं वो उसी तरीके से MA के एंट्रेंस में भी रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अपने टॉप 3 रैंकर्स की। टॉप 3 में जैसा कि आप देख रहे हैं दिशानी मुखर्जी जी, इनका नाम आपने बहुत बार सुन लिया है तो आपको तो याद ही हो गया होगा। और दिशानी जी का जो प्रदर्शन है, अब तो मुझे इन लोगों से ये आशा है कि अब जब यहाँ पर इन बच्चों के बीच में अपना स्थान इन्होंने बना लिया है तो अब मुझे कोई भी, मेरे मन में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि शायद अब आप किसी भी जगह किसी भी कारणवश पीछे रहेंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी सफलता का परचम BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़रूर लहराएंगे। दूसरी पोजीशन पे हम देख रहे हैं अनन्या श्री। अनन्या, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पोजीशन हमेशा मेंटेन रखेंगे, जैसा कि आपने यहाँ रखा है मेंटेन, उसी तरीके से। और पूरी आशा है आपसे कि आप BHU स्टडी कैपिटल का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। पहली पोजीशन पर हम देख रहे हैं इस वक्त बाबा जी को और आपसे हम ये आशा करते हैं कि आप अपनी पोजीशन थोड़ी और बेहतर करें, हर मॉक टेस्ट में आप आएँ। और जब आपने फर्स्ट रैंक लाई है तो सोचिए आप तारीफ़ काबिल हैं। तो इसी तरीके से अपनी जो पोजीशन है आप उसे मेंटेन करें, ना कि अपनी पोजीशन को थोड़ा सा ख़राब करें। तो आपसे यही आशा करते हैं कि आप BHU स्टडी कैपिटल का नाम हमेशा रोशन करेंगे और आप सबसे हमें ये आशा है कि आप हमारा नाम रोशन करेंगे। ये ना कि सिर्फ फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, टॉप 3 रैंक, जो भी हमारे बच्चे टॉप 8 रैंक में हैं, अगर आप टॉप 8 में आ रहे हैं तो अपने दिमाग के लेवल को आप समझ सकते हैं। आपका IQ लेवल बाकी लोगों से बेहतर है, तभी आप इतने टफ टेस्ट सीरीज़ में, अपने इतने टफ मॉक टेस्ट में अपनी पोजीशन बना पाए हैं। तो अगर यहाँ पे पोजीशन बना लिए हैं तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आप अपनी पोजीशन बिल्कुल बना लेंगे। और जिन लोगों को लगता है कि इस टेस्ट सीरीज़ में, इस मॉक टेस्ट में उनका भी नाम होना चाहिए और वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर चेक करिए, वहाँ पर लिंक दी गई है आपको कैसे ज्वाइन करना है, वो सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके के मॉक टेस्ट रिज़ल्ट को देखने के लिए या BHU से जुड़ी कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, उन सारी जानकारियों को समय पर पाने के लिए BHU स्टडी कैपिटल यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।